नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। वैसे तो हम कई मुद्दों पर देश की आवाज में बात कर चुके हैं। कभी महंगाई की बात हम करते हैं, कभी आपसे हम ये भी शेयर करते हैं कि कैसे देश की, हरियाणा की राजनीति चल रही है। लेकिन आज हम एक अलग ही मुद्दे पर आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं, आपकी राय भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़ते हैं और आपकी राय हर जगह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और खासकर हमारी जनता, यानी कि आप क्या सोचते हैं किसी भी मुद्दे पर, यह भी जरूरी है सबको बताना। तो ऐसे में देश की आवाज में आज हम खिलाड़ियों की बात करने जा रहे हैं। उन खिलाड़ियों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का, हरियाणा का, हर राज्य का और हर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कुश्ती बाहर हो गई है उसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती को बाहर करना, तीरंदाजी को बाहर करना, निशानेबाजी को बाहर करना, यह बताता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती की क्यों अनदेखी की जा रही है, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदकों का क्या नुकसान हो सकता है? आपको लगता है कि हम कुश्ती पर ज्यादा निर्भर रहते हैं? क्या भारत के पहलवानों का मनोबल भी गिरेगा, क्योंकि इसके लिए तैयारी की जाती है? 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। क्या खिलाड़ियों के अधिकारियों के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के फैसले को आप कैसे देख सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी राय जानना चाहते हैं तो फोन उठाइए और सीधे हमसे जुड़िए और बताइए कि आपकी राय इन तमाम सवालों पर आखिरकार है क्या, क्योंकि आज इन सवालों पर राय आपकी लेना जरूरी है। और साथ ही राय इसलिए भी हम ले रहे हैं ताकि आप भी बता सकें कि क्या आपको लगता है इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर, और क्या आपको लगता है कि क्या हरियाणा में कुश्ती का ही ज्यादा क्रेज है? क्या दूसरे गेम्स पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे? क्या कुश्ती को अगर हटा भी दिया जाता है और किसी दूसरे गेम्स को उसमें ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो क्या हम ये माने कि उस खेल में हम आगे नहीं हो सकते हैं? एथलेटिक्स में हमने रिकॉर्ड दर्ज किया है, इतिहास रचा है, और आप जानते हैं कि हरियाणा के लड़के ने भी वो कमाल कर दिखाया था, हरियाणा के लाल ने वो बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में हमारा नाम भी हुआ था। नीरज चोपड़ा का नाम आप जानते हैं। तो क्या हम एथलेटिक्स में और आगे नहीं जा सकते हैं, या कुश्ती में जो हमारे साथ गलत हुआ उसकी आवाज केंद्र सरकार को बहुत सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई नहीं जानी चाहिए? क्योंकि हरियाणा में अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आई है। हमने खिलाड़ियों से बातचीत करने का प्रयास किया है, खिलाड़ियों ने अपनी राय जरूर रखी है। खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें इससे बहुत नुकसान होगा। कई खिलाड़ी तो यह भी कहते नजर आए कि भारत को निशाना खासकर बनाया गया है। तो क्या वाकई में भारत को एक बड़ा निशाना बनाया गया है, भारतीय खिलाड़ियों को बड़ा निशाना बनाया गया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो गेम्स होने वाले 2026 की हम बात करें खासकर, उसमें इसको बाहर कर दिया गया है कुश्ती को। तो ऐसे में कुश्ती को ही बाहर करना कहां तक जायज है? ये कई तरह के प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं फिलहाल, जिसके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी भी है। और आपसे चर्चा इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आज भी हम बहुत पिछड़ भी रहे हैं। उनमें आगे लाने के लिए क्या सरकार को ज्यादा भरसक प्रयास नहीं करने चाहिए? और इसलिए भी इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पदकों का बहुत नुकसान होगा। जब जब मेडल आए हैं तो उसमें कुश्ती का सबसे ज्यादा अहम योगदान हमने हमेशा हमेशा देखा है, क्योंकि हमने जब भी अपने मेडल तालिका में नंबर देखा है, बेशक बहुत पीछे हो, लेकिन जब भी मेडल का नंबर आता है, चाहे वो 10 से ज्यादा हो, चाहे वो 15 से ज्यादा हो, हमने ओलंपिक में भी देखा है कि कुश्ती में हमने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। खासकर हरियाणा राज्य की हम यहां पर बात करना चाहेंगे। हरियाणा राज्य से बहुत सीखा है बाकी राज्यों ने, खासकर यहां की स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेल पॉलिसी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी हुई है। लेकिन आज भी क्या कोई खामी आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी में लगती है? आपको लगता है कि खेल के लिए एक खिलाड़ी को जो मैदान चाहिए, जो आसपास का माहौल चाहिए, वो मिल भी पा रहा है या किसी क्षेत्र तक ही सीमित हो पा रहा है? इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाती है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे साथ आई हैं सामने और उनको हम आपको बताना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं। वो प्रतिक्रियाएं खिलाड़ियों की भी हैं, वो राजनीतिक तौर पर भी हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस खबर से जुड़ी हुई आप सुनिए। कुश्ती तो हमारा खेल है, कॉमनवेल्थ से नहीं निकालना चाहिए, और शूटिंग को भी वो तो मान्यता प्राप्त है खेल। तो इसके लिए क्या आवाज उठाई जाएगी? कि उठाएंगे, उठाएंगे, क्यों नहीं उठाई जाएगी? तो आपने सुना, ये हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष का बयान है, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो ऐसे में ये भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक क्या कहते हैं। सिरसा से बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जरूर राय लेंगे। हमारे पहले कॉलर है बलदेव जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में?
नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार जी। इसमें ये है कि हमारा हिंदुस्तान का जो खेल है सबसे पहले कुश्ती है जी और हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और लंका का भी यही खेल है। जी तो इसको अगर ये शामिल नहीं करते तो इन तीनों देशों को राष्ट्रमंडल खेलों से बहिष्कार कर देना चाहिए सारे उससे, ताकि ये चीज रहे। ये जो पश्चिमी वाले हैं वो सारे के सारे हमारे इन खेलों के खिलाफ हैं, जो हमारे मेन खेल हैं, चाहे कबड्डी है जी ये है, तो इसको ये शामिल नहीं करते जानबूझकर, क्योंकि इसमें हमारा दबदबा रहता है इन तीनों देशों का, तो इसलिए ये नहीं करते। तो अगर ये नहीं इसको शामिल करते तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित श्रीलंका को इनका बाइकाट करना चाहिए। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा। आपने सरकार को एक बड़ा सुझाव भी दिया है कि अगर कुश्ती को बाहर करने का फैसला अगर कोई भी लेता है तो हमें बहिष्कार उसका कर देना चाहिए। बलदेव जी जो कि सिरसा से जुड़े अभी हो, उनका सुझाव आपने सुना, उनकी राय आपने जानी है। उनका कहना है, सरकार से उनकी अपील है कि सरकार को ये फैसला ले लेना चाहिए कि कम से कम उसका बहिष्कार कर दिया जाए जो ऐसा फैसला ले भी रहे, और खुद CWG का कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार कर देना चाहिए, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी भी राय जानना जरूरी है। प्रेम जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने देखा होगा कि यूनिकॉर्न का पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम का कुश्ती में है, उसमें हमारे भारत ने प्राइज करके है और भारत का एकदम प्रचलित बनाया था। तो कुश्ती तो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन दूसरी बात मैं बोलता हूँ, कुछ दिन पहले, करीब 6 महीना पहले हरियाणा में गली गली में कुश्ती, गली गली में मोहल्लों में और यहाँ पे और वो कर रहे थे, उसके लिए कोई राजनीतिक दाव पे शुरू हुआ था। हो सकता है कि सर ये कुश्ती का खेल राजनीति में कहीं से आ गया हो, इस कारण से केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं कर रही है, मेरे को लगता है। लेकिन सर, कॉमनवेल्थ में भारत की कुश्ती और हरियाणा की कुश्ती नहीं आना तो बहुत बड़ी भारत के ऊपर में ये एक तरह से बहुत गलत होगा जी। केंद्र सरकार को तो इससे जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कुश्ती के लिए बहुत फेमस है पूरे भारतवर्ष में। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। RK कालिया साहब हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक, उनसे भी हम जरूर चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर। RK कालिया जी, आपकी राय क्या है? देश अब सुन रहा है आपको। नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर तो ये इंटरनेशनल कोई राजनीति हो रही है तो वो मैं कहूँ गलत होगा जी, अगर हो रही है तो। जी जी। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी देखिए गेम है, बहुत अच्छा खेल है। हम भी बचपन में बहुत शौक रखते थे, तो देखिए जो पहलवान तो पहलवान है, सरकार को इसमें पूरा दखल देना चाहिए और पैरवी करनी चाहिए जी। हमारे हिंदुस्तान के पहलवान है, हरियाणा के पहलवान अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, लेकिन जी, वो मुनासिब नहीं है। अगर वो अखाड़े की कुश्ती हो, इससे भी बेटर हो गया अखाड़े की कुश्ती। जी जी। बड़ा फर्क है जी इस कुश्ती में और अखाड़े कुश्ती में। जी, वो कुछ और हिसाब की कुश्ती होती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, आम जो जाती लोग हैं। जी जी। लेकिन सरकार को पैरवी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कालिया साहब, सरकार को क्या करना चाहिए? पैरवी करनी चाहिए। देखिए, जो भी बनता है कानूनी तौर पे देखिए, इतने तो हम एक्सपर्ट्स नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। वहां जी, पे जी, जो जी। अपनी बात रखें या कहीं इंटरनेशनल जो भी इनका होगा वहां पे सुझाव बिल्कुल। रखें अपना। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। तो दर्शक कह रहे हैं कि सरकार को पैरवी करनी चाहिए, ये केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा है। हरियाणा सरकार की ओर से जो मंत्री उनकी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर अपनी राय रखिएगा, लेकिन हरियाणा सरकार में बैठे मंत्री क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, वो भी सुनना जरूरी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री JP दलाल, इन दोनों को आप सुनिए, उसके बाद आपकी राय उस बयान पर भी जरूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं और जवाब अभी किसी के पास नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों ने जो हरियाणा की शान कुश्ती और तीरंदाजी को खेलों से बाहर किया है, वो काफ़ी अफसोसजनक है। राष्ट्रमंडल खेल संघ को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और इनको राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल करना चाहिए। नहीं, हमें ये खेल हमारे धरती से जुड़े हुए खेल हैं और हमारी सरकार को, हमारी संस्थाओं को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि ये खेल जुड़े। नहीं, हमें ये खेल हमारे धरती से जुड़े हुए खेल हैं और हमारी सरकार को, हमारी संस्थाओं को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि ये खेल जुड़े। हरियाणा के मंत्री भी ये जानते हैं कि ये जो खेल है हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, और ये कतई
भी बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं है कि कुश्ती जैसे खेल को, तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये तीनों खेल बाहर कर दिए जाते हैं और काफी हैरानी होती है लोगों की। और इसके पीछे का कोई स्पष्ट कारण भी ज्यादा निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि खिलाड़ी खुद कह रहे हैं। कई खिलाड़ी तो ये भी कहते हैं कि खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इसमें कभी भी अपना अच्छा खेल नहीं दिखा पाए हैं, या वो इतने मजबूती से अपना खेल नहीं दिखा पाते हैं जितने भारत के खिलाड़ी दिखा पाते हैं, इसलिए भी ऐसा सोटेला व्यवहार किया गया है। विक्टोरिया में होने वाला है 2026 में CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, उनमें कुश्ती को बाहर करना। क्या आपको यह भी लगता है कि हमें जो मेडल मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे, या मेडल की तालिका में बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है? एक चर्चा हम इस पर भी करना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये एक सवाल है। क्या हम इन गेम्स पर या खासकर कुश्ती पर ही ज्यादा निर्भर हो गए? गेम्स ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत ज्यादा है। क्या हमारी सरकार उस तरह का माहौल खिलाड़ियों को दे पाती है? चाहे वो किसी भी राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली, कोई भी राज्य हो, साउथ का राज्य हो, राजस्थान हो, क्या वहां की सरकार इतना ज्यादा काम स्पोर्ट्स पर कर पाती है जो हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं? और जब ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाते हैं तब हम इतनी उम्मीद करते हैं क्या उतना काम हमारी सरकार ने किया होता है खिलाड़ियों पर? यह भी अहम सवाल, इस पर भी जरूर अपना सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सूरज भान। सूरज भान जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। इन खेलों के प्रति खिलाड़ियों ने अपनी जी जान लगाई जी, परंतु हमारे ये राज्य के मंत्री और सेंटर में मोदी सरकार ने जी, इन खेलों का, इनको कॉमनवेल्थ या प्रतियोगिता से बाहर किया गया, इनकी नाकामी है जी। इसमें खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है। ये जुमले बोल बोल के भारत की छवि पूरे देश में बदनाम कर दी इन लोगों ने। ये खेल की पैरवी नहीं कर सके। सदियों से चल रहा था ये कुश्ती वाला, आज इसको बाहर कर दिया। डूमरना चाहिए हमारे इन मंत्रियों को, खेल मंत्री को, हमारे पीएम मोदी साहब को। कहने को तो मोदी साहब बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं, ये खेल नहीं शामिल करवा सके। दुर्भाग्य की बात है। जी जी जी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं सूरज भान जी, और जाहिर तौर पर आपको लगता है कि खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा निराशा भी हुई होगी इस फैसले से, और आपकी जुबान से भी वो झलकता नजर आया है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अशोक हैं, झज्जर से हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है खबर अब तक के इस मंच पर। देश की आवाज में आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्ते जी। नमस्कार जी। देखो जी, हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनके शरीर का पूरी तरह से विकास हो चुका है, उनको बड़े बड़े पद भी दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज तो ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा तप करते हैं, लेकिन एक चीज जी मैं बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूँ। हमारे इतने बड़े योद्धाओं को जो एक हमारा व्यवहार, हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान नहीं कराया जाता। और ये जो इतने जो व्यक्ति हैं, हमारे जो मजबूत व्यक्ति हैं, ये हमारे जो समाज को राम और कृष्ण जैसा वैसा बना सके हैं जी। इनको इस विषय में खेल खाली मनोरंजन के लिए वो है जी, ताकत बढ़ जाती है, फिर इसका ठीक ढंग से पूरे देश को, हमारे को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इतने जो तपस्वी हमारे जो प्लेयर हैं, इनका पूरा मिले, मेरी प्रार्थना है जी। जो दर्शक है उनसे भी प्रार्थना है, और जो हमारी सरकार है उससे भी इनका जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और इस समय हमारे साथ देश की आवाज में एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। रितु, जो कि तीरंदाजी से जुड़ी एक खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितनी निराशा उनको हाथ लगी और उम्मीदों को झटका भी लगा है। रितु जी, स्वागत है आपका खबर अब तक पर। तीरंदाजी से आप जुड़ी हुई हैं और आप जानती हैं, हम भी जानते हैं कि तीरंदाजी से भी सोटेला व्यवहार किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और बाहर का रास्ता कुश्ती के साथ साथ तीरंदाजी को भी दिखा दिया गया। रितु जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? सर, जो बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उनके सपने तो मिट्टी में मिला दिए ना ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सपनों को मिट्टी में मिला दिया गया, सपने तोड़ दिए गए। सरकार से हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बस यही कहना चाहूंगी कि एक खिलाड़ी है ना, पूरे घर को जला के फिर बनता है। इनके सपनों को ऐसे मिट्टी में मिलाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना।
ऋतु जी, आपको क्या लगता है कि कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि आज मुद्दा हमने ये देश की आवाज में खास तौर पर उठाया। हम जानते हैं कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है, कितने संघर्ष के बाद आगे बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है। वो अकेले अपने खुद के परिवार का नाम रोशन नहीं करता है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम चमकाता है। तो ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि सरकार को पैरवी अच्छे तरीके से नहीं करनी चाहिए, जो नहीं की गई है। आपको भी ऐसा महसूस होता है क्या? जी सर, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट भी हमारे साथ मिलके चलेगी तो ऐसा करने की अगले वालों की भी तो हिम्मत नहीं होगी ना। जी। तो हरियाणा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार पर दबाव किसी भी तरीके से बनाया जाए, खेल मंत्रालय पर बनाया जाए, क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहरा नहीं, और हम ऐसा कर भी सकते हैं। एक बार आपकी जुबान से आप कुछ भी हमारे माध्यम से एक बार फिर से हरियाणा सरकार से भी कहना चाहती हैं तो? सर बस इतनी रिक्वेस्ट है, हमारे सपनों को मिट्टी में ना मिलने दिया जाए। शुक्रिया ऋतु जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपके कम शब्दों में बहुत सी बातें हैं, और हम महसूस कर रहे हैं कि आपके जो सपने हैं वो एक तरह से टूटे हैं, क्योंकि हर साल खिलाड़ी मेहनत करता है और कितने सालों में ओलंपिक आता है, कितने सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, हम ये बखूबी जानते हैं, बताने की बात भी नहीं है। और वो जो एक मौका मिलता है ना, उस मौके के दौरान जो खिलाड़ी के अंदर चलता है ना, वो देश का नाम रोशन के लिए चलता है कि मैं अपने देश का नाम चमकाऊं। लेकिन मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, वो मंच ही नहीं मिलेगा तो कैसे प्रतिभा एक खिलाड़ी अपनी दिखाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जिनका नाम दिनेश है, नरवाना से ये हैं। दिनेश जी, आपकी राय? नमस्ते जी। नमस्कार जी। कौशिक साहब, ऐसा है, देखो खिलाड़ी है जी सर, खिलाड़ियों की दंगा से हिसाब करना चाहिए। ये पहलवान नहीं करे जी, इनको गौ दे दो गवर्नमेंट, उसका खर्चा दो, दूध पियो, घी खाओ। और ऐसा जी इनको 6 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये किस चीज के दिए? सरकारी HCS की नौकरी, DSP की नौकरी, ये तो बिल्कुल फजूल का काम है जी। इनका खर्चा दे दो और आगे इनको काम कराओ, काम करो, पुलिस में लगा लो, पुलिस में अपना काम करो और तनख्वाह लो। यूके DSP की पोस्ट का क्या मतलब इनके साथ में? तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आई बात जी। सरकार हुए लेवे की सारी चीज 6 करोड़ और सब्सिडी था, मर्डर के समय आ गया, ये पैसे नहीं देते, जिंदगी तो ठीक करता पड़ी। ये उन पैसे से प्रॉपर्टी खरीदा, गुंडागर्दी कराए और फिर ये मारा आपस में, बोले भाई सीधो मैं तो अग्गल कर देगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इनको दूध पानी का जो खर्चा हुआ है वो गवर्नमेंट। यानी दिनेश जी, जो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि खिलाड़ी को जीतने के बाद जो इनाम दिया जाता है उससे पहले जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ज्यादा पैसे दिए जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मैं गऊ ले दो जी, और खर्चा पानी दे दो, इतना जितना की जरूरत है। जो के 6 करोड़ रुपये देंगे सरकारी नौकरी की चीज करना की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपनी राय रखी है और खुलकर अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त। कृष्ण जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी खेलने के काबिल हैं जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी काबिल हैं जी, जो खिलाड़ी काबिल हैं उनकी सिलेक्शन नहीं की जाती। अच्छा। जो खिलाड़ी काबिल है उनकी सिलेक्शन नहीं की जाती, और जो अपने नजदीकी रिश्तेदार लोग हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है। आपके सामने कभी कोई वाक्य ऐसा सामने आया है जो आप कह रहे हैं बात? हाँ, तो चलिए, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो दर्शक अलग अलग राय रख रहे हैं आपकी, ये मंच आपके लिए है, जो मर्जी आप खेल से जुड़े ये बात कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, हमारा मंच आपके लिए है। कुछ दर्शक हमारे कह रहे हैं कि सरकार ने पैरवी सही तरीके से नहीं की। कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार खिलाड़ी जो नाम कमा लेता है उसके बाद उसे इनाम दिया जाता है, उससे पहले कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है खेल की, स्टेडियम की, जगह की, उन पर अगर ज़्यादा पैसा बहाए, उनकी जो सुरक्षा है दृष्टि से उसको देखा जाए कि वो कैसे खाता होगा, कमाता होगा, उसके घर का खर्चा कैसे चलता होगा, फिर वो खेल के लिए टाइम निकालता होगा नहीं निकालता होगा, वो सब कुछ सरकार को देखना चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी में थोड़े बदलाव करने चाहिए, ये भी हमारे दर्शक कहते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े भी हुए हैं। हमने आपको ये भी सुनाया था कि किस तरीके से हरियाणा के जो राजनेता है वो भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी ये बना हुआ है। कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से। कृष्ण जी, बताइए।
लगता है संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से आप जरूर कोशिश कीजिए हमसे जुड़ने की, हम जरूर आपकी राय को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें जो आप राय देते हैं वो सीधे सरकार तक पहुंचती है। ये मत समझिएगा कि बात कह दी और यहीं पर छूट गई, नहीं, सरकार तक बात पहुंचती है, सरकार विचार करती है, सरकार जरूर सुनती है आम जनता क्या कहना चाहती है, आम जनता के मन में क्या है, और देश की आवाज इसलिए एक बड़ी आवाज बन जाती है ताकि आपके मुद्दों को उठाकर हम सीधे सरकार तक पहुंचा सके। और यही तो हमारा जिम्मा है, यही तो हमारा कर्तव्य है। नीतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक। नीतीश जी, आपकी राय? जी नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा में जो है पहलवानों के लिए जो है ये एक हब बना हुआ है। यहाँ पे काफी उभरते हुए पहलवान जो है वो आगे आ रहे हैं जी। और यहाँ से पहलवान जो है कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल में भी भाग लेने आते हैं। हम जब छोटे होते थे तो हम देखते थे कि गांव में अखाड़े लगते थे जी। तो छोटे छोटे गांव में जैसे मेले लगते थे, वहाँ पे 100 रुपया लास्ट इनाम दिया जाता था जी। अब हिमाचल में स्थिति ये हो गई है कि 1.5 लाख रुपया लास्ट माली जीतने वाले पहलवान को रखा जाता है, साथ में मोटरसाइकिल रखा जाता है जी। तो पहलवानों में भी कैरियर बनाने के लिए एक अच्छा मौका है। सरकार को चाहिए कि वो अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखे ताकि इन पहलवानों का मनोबल ना गिरे। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है महिला पहलवान भी जो है वो भी उभर रही हैं, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे, वो भी उभर रही हैं, वो भी हिमाचल में आती हैं कुश्ती प्रतियोगिता करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि अखाड़ों में वो पुरुष पहलवानों को चैलेंज करती हैं कि हमारे साथ कुछ करो, और कई बार हमने देखा है कि इन महिलाओं ने पुरुष महिलाओं को भी हराया है हिमाचल प्रदेश में, जिला ऊना में कुश्ती जब होती है तो। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि सरकार को चाहिए कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखे ताकि इन पहलवानों केंद्र सरकार को अपना पक्ष हो। सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी, तभी जो खिलाड़ी निराश है उनकी निराशा आशा में भी तब्दील हो पाएगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कृष्ण झज्जर से लगातार हमारे साथ फोन पर दर्शक जुड़े हुए। कृष्ण जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। कृष्ण जी। हाँ जी, जो कुश्ती है मैन खेल है जी हरियाणा का। जी जी। और इसको तो बहुत मजबूती से लेना पड़ा जी, सरकार ने बहुत बढ़िया ये खेल है जी। सबसे आपका जान का बालक का और बहुत का बात करनी पड़ा है जी एक पहलवान तैयार करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बहुत मेहनत करनी पड़ा है जी एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए जी। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो जी बहुत खर्चा लगता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये खेल मजबूती का सरकार इसका पक्ष रखेगी जी। शुक्रिया, उम्मीद करेंगे सरकार आपकी बात को सुन भी रही होगी, खासकर हरियाणा सरकार जरूर सुने दर्शकों की बातों को भी, क्योंकि इनकी भावना भी इस खेल से जुड़ी हुई है, हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये कुश्ती का खेल ही ऐसा है, सही कहा हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं, ये बहुत मेहनत वाला खेल है और एक दिन में कोई पहलवान नहीं बन जाता है, इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कई पहलवान ऐसे हैं जो आजकल हम मोबाइल से जो इतनी नज़दीकी बनाए हुए हैं, कई पहलवान ऐसे हैं जो मोबाइल का सालों साल इस्तेमाल तक नहीं करते हैं ताकि अपने खेल पर कंसंट्रेट कर सके, ध्यान केंद्रित कर सके और आने वाले वक्त में देश के लिए कोई ना कोई तो नाम कमा सके, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन जब यही तो सवाल है, मौका नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बात बन पाएगी, कैसे आपको हमें गर्व करने का मौका मिलेगा। जब नीरज चोपड़ा का आपने कभी भी देखा होगा खेल, एथलेटिक्स में हालांकि है, कुश्ती में नहीं है, एथलेटिक्स में इतिहास रचा और उस समय आपकी और हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी जब उनका खेल चल रहा था। कुश्ती में भी ऐसा ही होता है, हमने ओलंपिक में देखा, क्रेज बढ़ा, ओलंपिक की तरफ हमारी भी नजर गई जब हमारे खिलाड़ी वहां पर खेलते थे। लेकिन जब सोचिए आप, ओलंपिक से कम ही होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक एक बड़ा मैदान है, एक बड़ा मंच है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी छोटा मंच नहीं है, लेकिन वहां पर अगर प्रतिभा को दिखाने का मौका ही कोई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो कमी रह गई होगी। और यहां अब भी मौका है पुनर्विचार करने का। अगर केंद्र की सरकार और खेल मंत्रालय अपनी ओर से कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाता है, अगर कोई प्रेशर बनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऑस्ट्रेलिया पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला है और विक्टोरिया ने यह फैसला लिया है कि वहां पर कुश्ती का गेम नहीं होगा, तीरंदाजी नहीं होगी, निशानेबाजी नहीं होगी। निशानेबाजी में भी हमें इतिहास में बहुत से मेडल मिले, ऐसा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी भी निशानेबाजी में भी है, तीरंदाजी में भी है। तो आज इस मंच से जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और जो जो राय आपने रखी है, सरकार तक आपकी बात पहुंची हो, ये हम आस रखते हैं। सरकार को सुनना चाहिए, केंद्र सरकार को पैरवी करनी चाहिए। दर्शक हमारे कहते नजर आए हैं, तभी कुछ हो सकता है। खिलाड़ी बहुत निराश हैं,
ये सही बात है। खिलाड़ियों से हमने जानना भी चाहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा सपना टूटा है। अभी एक खिलाड़ी भी जुड़ी थी, उन्होंने भी कहा कि मिट्टी में सपने मिल गए हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए कोशिश सरकार करे और कोशिश भी कामयाबी में तब्दील हो सकती है अगर हम प्रयास कर सकते हैं। तो देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। एक और मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबरें अब तक।